गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अंजुम एजाज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ मां सरस्वती विथ हजरत अली आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक का 16th पार्ट यानी 16वां पार्ट। तो चलिए सभी लोग भगवान का नाम ले लें और स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था 15वां लेक्चर में उल्फ किस्नर रिडक्शन के रिगार्डिंग। तो हम लोगों ने देखा था कि उल्फ किस्नर रिडक्शंस ये सिंपली क्या था कि जब अल्डिहाइड और कीटोन को आप क्या करते हो हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में आप पाते हो कि ये अल्डिहाइड और कीटोन जो है आपको रिड्यूस्ड हो जाते हैं अल्केन में, आपको रिड्यूस्ड हो जाते हैं ये अल्केन में और नाइट्रोजन गैस आपको रिलीज होते हैं। कौन गैस रिलीज होते हैं? नाइट्रोजन गैस। यहां पर हमने देखा था कि जब इसका जो है मैकेनिज्म क्रिएट किए थे, है ना, यहां तो अल्डिहाइड कीटोन से सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? हाइड्राजोन था। हाइड्राजोन लाने के लिए सबसे पहले ये दोनों मिलकर हाइड्राजोन बना लेते हैं फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म में। और हाइड्राजोन बनाते हैं तो आप देखते हैं C डबल बॉन्ड N और ये जो आपको जो है सिंगल बॉन्ड NH2। और इसको जब फर्दर ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कुछ समझ में आए तो कास्टिक पोटास KOH से जब ट्रीट करते हैं तो आप क्या पाते हो कि ये आपका जो है रिड्यूस टू अल्केन, ये अल्केन में रिड्यूस कर जाता है और प्लस नाइट्रोजन गैस आपका रिलीज होता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। ये मेनली आपका जो है एलिमेंशन रिडक्शन है। स्टार्टिंग मटेरियल हाइड्राजोन आप इस्तेमाल करते हैं, जो हाइड्राजोन आप अल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्राजीन से ट्रीट करने के बाद हाइड्राजोन तैयार करते हैं। और इस तरह आप जो है देखते हैं कि आपको अल्केन मिलते हैं। लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस कर रहे थे। जब मैं इसका मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा था तो आप देखा क्या थे, यहां पर एक इंटरमीडिएट आपको आए थे। इंटरमीडिएट आपको क्या थे आपके ध्यान में होगा, यहां पर इंटरमीडिएट आपको जो थे माय डियर वह थे, यहां पर आपको जो है N और ये H, सॉरी ये NH माइनस इंटरमीडिएट फॉर्म होती है आपको, जिसको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो सबसे पहले 15वां लेक्चर देखेगा, उसके बाद 16वां लेक्चर देखेगा। ये इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं जो रेजोनेट होता है। ये निगेटिव पाई के साथ कंजुगेशन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिस वन, ये माइनस सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड NH।
यानी इंटरमीडिएट आपको ये और ये, क्योंकि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है माय डियर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं पर मेन फोकस करना है। कुल किस्नर रिडक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, जो रेजोनेट है, ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कहता है इसके बाद आपने देखा था ये क्या करता है, ये इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वह इंटरमीडिएट इंटरेक्ट करता है आपको। जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वह इंटरमीडिएट आपको इंटरेक्ट करते हैं। देखेंगे माय डियर, ये इंटरेक्ट करता है आपको ये इंटेक्ट करता है, जो वाटर फॉर्म हुआ है उससे इंटेक्ट करता है। तो कहता है ये रेजोनेट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है। ये एक्टिव हाइड्रोजन नोच कर स्नाइच कर सकता है और स्नाइच कर सकता है, और या ये एक्टिव हाइड्रोजन स्नाइच करता है। लेकिन कहता है जो इंटरमीडिएट का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्टिव हाइड्रोजन स्नाइच कर पाता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्टिव हाइड्रोजन स्नाइच नहीं करता वाटर का। सवाल यहीं पर है, सवाल क्यों? जब इंटरमीडिएट रेजोनेट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द वर्चुअल स्ट्रक्चर, काल्पनिक स्ट्रक्चर, दोनों तो काल्पनिक स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव हाइड्रोजन स्नाइच करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेके आगे प्रोसीड नहीं करेगी। क्यों? इसके लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, मैंने बताया था बेसिक ऑर्डर का कंसेप्ट। प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था बेसिक ऑर्डर जो होते हैं, बेसिक ऑर्डर निगेटिव चार्ज स्पेसीज, निगेटिव चार्ज स्पेसीज जो होते हैं वह मोर बेसिक होता है इन कंपेरिजन टू न्यूट्रल स्पेसीज। न्यूट्रल स्पेसीज कार्बी लोन पेयर। और मैंने ये भी बताया था अगर मल्टी न्यूट्रल स्पेसीज है उसमें कौन ज्यादा बेसिक होगा, या मल्टी निगेटिव चार्ज स्पेसीज है उसमें कौन ज्यादा बेसिक होगा। उसके लिए हमने क्या कहा था, पीरियड फर्स्ट, है कि नहीं? जिसका सेंट्रल एटम पीरियड फर्स्ट में होगा, यानी दैट मींस आप कह सकते हैं इफ मल्टी न्यूट्रल और निगेटिव रेडिकल purges, then die to one more basic whose central atom or active part, whose central atom or active part come first in period, दैट मीन्स आपका जो है यहां पर मैंने कहा था कि अगर मल्टी न्यूट्रल स्पेसीज हो या मल्टी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीशीज हो, तो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वह मोर बेसिक होगा जो क्या होगा, पीरियड में पहले आएगा, और एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। पहले लो एटॉमिक नंबर वाला, उसके बाद हाई एटॉमिक नंबर वाला, दैट मीन्स, है ना। तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पर जो है, यहां जो एक्टिव पार्ट नाइट्रोजन है, यहां एक्टिव पार्ट, यहां देखेंगे आप, यहां जो एक्टिव पार्ट है वह नाइट्रोजन है, एक्टिव पार्ट नाइट्रोजन है, ये दिस वन एक्टिव पार्ट, और यहां पर दिस वन एक्टिव पार्ट। दिस वन एक्टिव पार्ट, दिस वन एक्टिव पार्ट। तो नाइट्रोजन की जबकि एटॉमिक नंबर आपको होती है 7 और कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6। तो बताइए पीरियोडिक टेबल में दोनों तो सेम पीरियड से होंगे, लेकिन पहले 6 की पहले 7, पहले 6, और इसलिए आपको जो है, सो हम कहेंगे C डबल बॉन्ड N और NH माइनस इज लेस बेसिक देन C डबल बॉन्ड कैरी निगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड NH। मोर बेसिक, और ये मोर बेसिक है, इसलिए जब जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास इंटरमीडिएट फॉर्म में है, जब वाटर आएगा तो क्या होगा, दिस वन स्नाइच द एक्टिव हाइड्रोजन, इसलिए ये एक्टिव हाइड्रोजन को स्नाइच करेगा आपको। मोर बेसिक होने के चलते हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन आयन जो है आपको इसको लेके आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि दिस वन मोर बेसिक है, इसलिए यहां पर वाटर से एक्टिव हाइड्रोजन आपको जो है, वाटर से जो एक्टिव हाइड्रोजन स्नैच ये कर लेता है, और इस तरह आपको CH और N डबल बॉन्ड NH, है ना। यहां पर सवाल यही पूछेगा कि इंटरमीडिएट के फॉर्म में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो कार्बन आयन जो होता है वह एक्टिव हाइड्रोजन स्नाइच कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन का एनायन जो है वह एक्टिव हाइड्रोजन नहीं स्नैच कर पाता है, जबकि दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग इफेक्ट। क्यों? तो सीधा जवाब कहेंगे दिस वन ये मोर बेसिक, क्योंकि पीरियड में पहले आ रहा, क्योंकि दोनों तो ऑलरेडी नेगेटिव रेडिकल्स हैं, मल्टी एसिड नेगेटिव रेडिकल्स, इसलिए जो होगा जो पीरियड में पहले आएगा वह मोर बेसिक होगा, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जबकि नाइट्रोजन का 7, पीरियड सेम है लेकिन 6 पहले आएगा देन 7, इसलिए मोर बेसिक हो गए माय डियर। समझ में आ गई होगी। यहीं पर एक बात और इंपॉर्टेंट बात है उल्फ किस्नर में जो आपको ध्यान रखने हैं माय डियर, उल्फ किस्नर रिडक्शंस में अगर आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा कि आखिर में उल्फ किस्नर रिडक्शंस में रेजोनेटिंग इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, तो जो है कार्बन आयन एक्टिव हाइड्रोजन स्नैच आउट करता है, कार्बन आयन प्रोटोनेट होता है, लेकिन नाइट्रोजन कैरिंग एनायन जो प्रोटोनेट नहीं हो पाता। क्यों? मैंने आपको फुल कंसेप्ट दिया, प्रीवियस लेक्चर का भी नोट में करके कुछ पॉइंट मेंशन करा दिया। अगर अच्छा लगा है तो बैठ के क्या कर रहे हैं, मारिए लाइक, मारिए सब्सक्राइब, कीजिए शेयर, लेकिन बेटा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो लेक्चर का
नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसी तरह आनंद लेते रहें और कंसेप्ट को एब्रॉड करते रहें और नीट और जी का क्वेश्चन को मिनटों और सेकंडों में 100% एक्यूरेसी के साथ बनाते रहें। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।